नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी-कभी पितर भोग देने के बावजूद भी, उनके निमित्त दान करने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं होते। दोस्तों, बहुत लोग अपने जीवन में पितरों के लिए श्राद्ध भी करते हैं, दान भी करते हैं और श्राद्धों का वक्त भी आने वाला है सितंबर में। पर तब भी देखने को मिलता है कि पितर खुश नहीं होते और जनरली वे में भी बहुत लोग दान भी करते हैं पितरों के निमित्त, पर देखते हैं कि पितर खुश नहीं हो रहे बल्कि नुकसान दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पितरों के निमित्त दान देना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि ये तो उल्टा हो रहा है या हमारे अंगेज जा रहा है। पर वो जो मेन मूलभूत बात है वो नहीं समझ पाते, जो मैंने मैक्सिमम केसेस में देखी है। जितने भी मैंने केसेस करे हैं उनमें मैक्सिमम चीज़ जो मैंने एक पॉइंट पाया है, वो एक गलती पाई है जिसके कारण पितर या तो भोग को स्वीकार नहीं करते, या उनके निमित्त दिए दान से खुश नहीं होते, या किसी भी तरीके से उनको एक नाराज़गी बनी रहती है। तो क्या गलतियाँ हैं, हालाँकि एक गलती नहीं, गलती कई हैं, तो ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं अपने पितरों को नाराज़ नहीं करेंगे, उल्टा वो दान को एक्सेप्ट भी करेंगे, भोग को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपके प्रति मददगार भी होंगे, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि अपनी नीयत को साफ़ रखिए। आप उनके निमित्त कोई भी दान कर रहे हो, आप कोई भी भोग उनको दे रहे हो, तो ये मत सोचिए कि हाँ, मुझे बदले में ये मिलने वाला है, या ये मेरी मदद करेंगे, या ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं करूँ, यूँ करूँ। मतलब आदान-प्रदान एक बिज़नेस डील मत कीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो बदले में मुझे ये मिले। नहीं, जिस तरीके से हम भगवान के साथ तो एक खेल खेल लेते हैं कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, नारियल चढ़ा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो ना, बदले में मेरा वो काम बन जाए। वो बिज़नेस डील पितरों के साथ नहीं चलती, क्योंकि भगवान तो माफ़ करने वाला है। भगवान का तो बहुत ही बड़ा दिल है। भगवान तो मोह माया से भी ऊपर है, मान अपमान से ऊपर है। पर जो पितर हैं वही मानव वाली, उनके अंदर सारी जितनी भी कमियां हैं, फ़ायदे हैं, सोच है, आइडियोलॉजी, सब वही है, क्योंकि थे तो कभी ना कभी इंसान। आत्मा शरीर त्यागने के बाद आपके घर की आत्मा है तो पितर है। पर वो जो मानव रूपी जो भावनाएं हैं वो तो हमेशा बनी रहेंगी, मान की, सम्मान की, ईगो की, मोह की, लोभ की। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप उनको भी इसी तरीके से बहला लोगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो कभी भी सच्ची भावना के अलावा कोई और भावना इस्तेमाल ना करें। हमेशा सच्ची भावना के साथ ही पितरों के निमित्त दान करें और उनको भोग अर्पण करें। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है घर की बहुएँ अपने पति के परिवार के पितरों के निमित्त दान करने में रोती हैं, मुँह बनाती हैं, या कोई भी साड़ी देनी है, कुछ भी खाने-पीने को देना है, कोई भी श्राद्ध करना है, नहीं करके देंगी। या तो श्राद्ध करने से मना कर देंगी, श्राद्ध का भोग बनाने से मना कर देंगी, या कोई भी ढंग से दान, किसी को दक्षिणा, कोई भोजन कराना, कपड़े देना, ये सब जो क्रियाएँ होती हैं, इन चीज़ों में बाधा डालेंगी कि नहीं, इतना नहीं, इतना ही खर्च करो, इतना महँगा नहीं देना, सस्ता देना है, खाना है ज़्यादा बढ़िया नहीं बनाना, इतना ही देना, या मेरे बस की नहीं है पकवान बनाने। तो इस तरीके की आप भावना अगर पितरों के लिए रखते हो कि श्राद्ध में भी आप उनके लिए में नहीं कर पा रहे, या वैसे जनरल वे में नहीं कर पा रहे, या नहीं करना चाहते, एक्चुअली तो फैक्ट इज़ नहीं करने वाली जो भावना है ये कहीं न कहीं उन्हें नाराज़ करती है। तो कैसे भी कर कर आके भूले भटके, जल्दीबाजी और जो है ज़िद करके, मना के, रुला के, हँसा के कर तो देते हो खाना पूर्ति, पर अगेन मन से नहीं करते। कहते हैं ना कि दिल से कोई भी काम नहीं है वो किया हुआ। वो जो भी किया हुआ है मरे मन से किया हुआ है, बोझ समझ के किया हुआ है, एक ड्यूटी समझ के किया हुआ है कि अरे ये तो करना है। तो ये जो भावना है वो पितर पढ़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि आप किस भावना के साथ कर रहे हो। तो और अगेन उस भावना में जब नेगेटिविटी शामिल है आपकी, तो आप उसी तरीके से रुचि नहीं लोगे। आपने खाना भी बनाया ऐसे से ही मन से बनाया, या कोई भी दिया, कोई दान, कोई कपड़े दिए, कुछ दिए, उसमें भी कंजूसी बरती, भाई सबसे सस्ता वाला दिखा, भाई यूँ ही दिखा। तो क्योंकि आपके माइंड सेट है ये तो किसी पंडित ने पहनना है, इंसान ने पहनना है, गरीब ने पहनना है। पर आप ये भूल जाते हो कि जिसके निमित्त जा रहा है उसको तृप्ति दे रहा है कि नहीं। भले ही पहनेगा कोई और इंसान, खाएगा भी इंसान ही, पितर ने नहीं खाना, पर उसके थ्रू उसको तृप्ति मिल जानी है।
तो वो सब चीज़ें भी आप करने में अगर रोते हो, परेशान होते हो, तो कहीं न कहीं पितर आपके हमेशा नाराज़ रहेंगे। आप फिर उसके बाद यही लोग कहते हैं, अरे हम तो इतना श्राद्ध करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना वो करते हैं, पता नहीं तब भी हमारे पितर क्यों नहीं वो करते। तो आप पहले अपने अंदर की कमियों को, बुराइयों को टटोलो कि क्या आप गलती कर रहे हो। ख़ासकर घर की बहुएँ, घर के बेटे, कई बेटे भी ऐसे होते हैं, अरे पिताजी दूसरे भाई को इतना कुछ दे गए, मुझे नहीं दे के गए, या मेरे नाम मकान नहीं किया तो मैं क्यों करूं उनके लिए। तो ये भावना रखोगे तो पूरी ज़िंदगी परेशान रहोगे, जीवन में संकट रहेगा, हमेशा हैंड टू माउथ रहोगे, हमेशा पैसा आएगा, नीचे से निकलता जाएगा, कभी भी तरक्की नहीं होगी, बरकत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही नज़र को, हाय को, टोक को, ब्लैक मैजिक को पितर नहीं रोकेंगे। तो तुम कंजूसी कर रहे हो तो वो भी तुम्हारी मदद में कंजूसी करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले पीछे से गाली देते हैं मरे हुए परिजनों को, पितरों को, ये नहीं करके गया, वो नहीं करके गया, अरे इतना बुरा था, अरे ये बड़ी बेकार थी, ये जो गया जैसा भी थे चले गए वो। आपको अगर वो पसंद नहीं तो उनको याद मत करो, पर ज़बरदस्ती उनको याद करके कोसना ये बेवकूफ़ी है। अपने जीवन में आगे बढ़ो और खुद मेहनत करके कुछ भी अचीव करो। दूसरों पे ठीकरा मत फोड़ो अपनी बर्बादी का कि उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। कारण तुम्हारे हुआ क्योंकि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो तुम्हें थाली में परोस के दे दिया जाए। और मैक्सिमम जगह ऐसा होता है, बच्चे खुद से कुछ नहीं प्रयास करना चाहते, सिर्फ माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, तुम यूँ कर लेते, तुम यूँ कर लेते। अरे तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं वो, तुम्हें पैदा कर दिया तुम खुद मेहनत करो, खुद क्रिएट करो, उन पे किस बात का नखरा है। दूसरे को देख के परेशान हो रहे हो तो उसके गोद चले जाओ, अगर वो तुम्हें खिला दे, तुम्हारे लिए कर दे तो। जो नियति थी तुम्हारी उतना तुम्हें मिल गया, उसमें संतुष्ट रहो, नहीं रहा जा रहा संतुष्ट, मेहनत करो। तो ये भावना, अब इस बात को समझो, पितरों को कोसते रहोगे, किसी एक पर्टिकुलर मरे परिजन को भी कोसते रहोगे ना, और पितरों के निमित्त दान करने चलोगे, नहीं लगेगा दान। इसलिए अपने अंदर एक ठहराव लेके आओ, एक माफ़ करने की प्रवृत्ति लेके आओ, फॉरगिवनेस लेके आओ, सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, संतोष उत्पन्न करो, तभी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ से। और उसके अलावा बहुत गलतियाँ ऐसी भी होती हैं कि पितरों के निमित्त अगर जब दान करना है या कोई भी भोग करना है, कुछ करना है, आपको लगता है कि ये जो कार्य है ये आपके लिए नहीं बना हुआ। बहुत लोग होते हैं कि पहले के टाइम में तो चली आ रही थी प्रथा, पितरों के निमित्त दान हो रहा था, श्राद्ध हो रहा था, पर आगे आने वाली जनरेशन बिल्कुल ही बंद कर देती है। वो गाली नहीं दे रहे हैं, उनको कोस नहीं रहे, वो ना कोई कम बना रहे हैं या ख़राब बना रहे हैं या कंजूसी कर रहे हैं, वो कंप्लीट फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि करना ही नहीं है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं श्राद्ध क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता कि पितर क्या होते हैं। आगे वाली जनरेशन क्या है, बच्चे आगे बढ़े हुए, कोई और लड़के ने बाहर से लड़की कर ली, लड़की ने बाहर से लड़का कर लिया, या लव मैरिज हो गई, कोई कहीं सेटल हो गया, कोई किसी स्टेट में चला गया, कोई फॉरेन कंट्री चला गया, कोई अमेरिका चला गया, और वहाँ जाने के बाद वो अपने लाइफस्टाइल में इंग्लिश बोल रहे हैं, ये यू, वो उसी में अपने बिज़ी हैं। उन्हें लगता है कि बस हमारी लाइफ बहुत ही मॉडर्न हो गई, एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गई, हमने अपनी रूट्स को, अपनी रिलीजियस रूट्स को काट दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर रहोगे तो तुम वही इंसान, भूत प्रेत व्याधा तो तुम्हें भी हो सकती है, आत्मा तो तुम भी हो एट द एंड ऑफ द डे, सिर्फ शरीरधारी हो। विदेश में बस लेने से या अच्छे कपड़े पहन लेने से या मॉल में बर्गर खा लेने से आप अपनी असलियत को नहीं भूल सकते। तो पितर जो है एक्सपेक्ट करेंगे आगे की हर जनरेशन से, खाली माँ बाप से नहीं, उनमें से निकली हुई रूट्स, उनमें से निकली हुई, जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकल रही हैं, हर ब्रांच पे फल और होता है, हर ब्रांच पे पत्तियाँ होती हैं, तो इसी तरीके से पितर एक्सपेक्ट करते हैं हर उस शाखा से कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है। और ये नहीं है कि आपने पर्टिकुलर हर पितर का करना है, जनरली आप पितरों के निमित्त खाना निकाल के दान कर देते हो तो वो भी इसमें सारे पितर आ जाते हैं। पर देखा, एक बेटा अमेरिका है वो परवाह नहीं करता, बेटी ऑस्ट्रेलिया है वो परवाह नहीं करती, माँ बाप कहीं नौकरी कर रहे हैं वो नहीं करते। पहले कभी कोई बड़े बूढ़े करा देते थे, श्राद्ध हो जाता था, अब सब अपने में बिजी हैं।
तो जब इतने बिजी रहोगे कि अपने पितरों के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते तो लानत है। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में कष्ट रहता है, परेशानियाँ रहती हैं, दुख रहते हैं, बीमारी रहती है, संकट बने रहते हैं। आप पूरी ज़िंदगी एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेहनत करते जाते हो, एड़ियाँ रगड़ते जाते हो, पर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो इस बात को समझिए, अपनी औलादों को, चाहे कितनी मॉडर्न है, चाहे फ्रेंच जानती है, चाहे इंग्लिश, चाहे कुछ ही, चाहे चाइना में बैठे हैं, चाहे कहीं, उनको इस चीज़ की तालीम दो कि उन्हें पितरों के निमित्त दान करना है। चाहे फल दान कर दो, चाहे सब्जियां दान कर दो, चाहे मिठाइयाँ दान कर दो, चाहे पूरा कुक्ड फूड दान कर दो। वहाँ पे अगर फॉरेन कंट्री में इस तरीके का सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया की तरह, तो आप वैसे कहीं पे चैरिटी वगैरह का कुछ है, फूड जहाँ दे सकते हो, अनकुक्ड फूड दे सकते हो, रॉ चीज़ें दे सकते हो, वो डोनेट कर दो पितरों के निमित्त, तो भी एक कहीं ना कहीं एक ठहराव आएगा, कहीं ना कहीं पितरों की कृपा मिलेगी। बट बिल्कुल ही मॉडर्न हो जाना कि हम मानते ही नहीं हैं, तो हमेशा दिक्कतें बनी रहेंगी, क्योंकि नज़र है, हाय है, टोक है, भूत प्रेत ब्यादा है, काला जादू है, इस सबसे बहुत हद तक पितर बचाते हैं, और पितर साथ ही नहीं देंगे, उल्टा पितर ही नेगेटिव होके आपको ही बर्बाद करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बच्चे जब इधर उधर तो निकल जाते हैं, पर जीवन में हमेशा परेशानियां ही भोगते हैं। मेरे पास इतने केसेस आते हैं फॉरेन कंट्री के, अनलिमिटेड, और किसी का कोई बच्चा परेशान है, किसी के माँ बाप परेशान है, कोई दुबई में परेशान है, कोई अमेरिका में परेशान है, कोई लंदन में परेशान है। और मैंने मैक्सिमम जितने भी बाहर के केसेस करे हैं डील, सब में मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि पितर नाराज़ हैं, क्योंकि लोग अपने आप को ओवर मॉडर्न दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये बकवास है, हम नहीं मानते, हम ये हैं वो। तुम अपनी असलियत से नहीं भाग सकते कि तुम एक आत्मा हो, और तुम्हारा ये शरीर जो हार्ड मास का बना हुआ है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिला है तुम्हें। अगेन उसके बाद तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ जाएगी नए शरीर की यात्रा पे। पर जिन लोगों का छिन गया है शरीर, जो तुम्हारे घर के हैं, उनके लिए भी तो सोच लो। जब तुम्हारा शरीर छिन जाएगा और अगर तुम प्रेत योनि में चले गए, तो तुम भी पितर बनना चाहोगे, पितर बनने के लिए मदद मांगोगे, और अगर पितर बन भी गए तो भूख प्यास की अनुभूति, इज्जत की अनुभूति, उसकी अनुभूति लेने के लिए तड़पोगे, और अपने ही परिवार से एक्सपेक्ट करोगे। पर परिवार तुम्हारी सुनेगा नहीं, क्योंकि तुम उन्हें भी आगे यही तालीम दोगे कि कुछ नहीं होता, सब बेकार है। तो इसलिए इस बात को समझो, पितरों के निमित्त दान करो, उनकी गंभीरता को समझो और उनकी इज्जत करो। अपने आप जीवन में आपको सफलता मिलनी चालू हो जाएगी, उनकी कृपा मिलनी चालू हो जाएगी। अगेन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप सुपर गोल्ड धुनी मंगाओ मेरी, इसको जलाओ घर में रेगुलरली, और जलाते वक्त पितरों की आत्मा की शांति की कामना करो, और उनसे जो भी भूल चूक हुई है उसकी क्षमा मांगो, एंड अगेन उनके निमित्त दान करना शुरू कर दो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। ये किसी का सवाल था एक्चुअली, वो पितरों के निमित्त दान करते हैं पर उनको फलता नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो उनकी कंसल्टेशन आज मैंने की थी, तो उनको समझाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनकी नीयत में खोट नज़र आ रहा था, और वो चीज़ सही निकली, क्योंकि उनकी वाइफ कुड़ती थी। तो वही चीज़ को मज़ेदार सोचते हुए मैंने सोचा आज आपको भी इस विषय में मैं समझाऊं, ताकि आप लोग भी ये गलतियां ना करें। अगेन अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादा है घर में, या काला जादू है, काम नहीं बनते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलाइए। अगेन पितरों की मदद चाहते हैं, खोए हुए मरे हुए परिजनों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, या उनकी का ध्यान करना चाहते हैं, उनको सपनों में देखना चाहते हैं, तो आप सुपर गोल्ड धुनी मंगाइए, उसको जलाइए और उनका ध्यान कीजिए। अपने आप आपके मृत परिजन आपके सपनों में आपसे संपर्क स्थापित करेंगे। आप मेरे द्वारा अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट या कवच भी मंगा सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।